हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे हम। पेज नंबर 260 पे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, एक 10 मीटर त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति आवर की दर से गेहूँ भरा जाता है। भरे गए गेहूँ की गहराई की वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। अरे बेलनाकार टंकी दे रखी, जैसे तुमने देखा भी होगा, तुम्हारे घर में भी गेहूं की टंकी होती है। किस आकार की होती है वो? बेलनाकार ही होती है, ऐसी गोल सी हो गया, ऐसी होती है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या दे रखी, कितनी दे रखी? 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 में त्रिज्या कितनी दे रखी बोलिए? आर बराबर कितनी दे रखी? 10 मीटर। बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति आवर की दर से गेहूँ भरा जाता है। तो इसका आयतन बढ़ रहा। अरे जैसे टंकी में क्या डाल रहे? गेहूँ डाल रहे, ठीक है। तो कितनी से भरा जा रहा है ये? तो ये dv बटे ds दे रखा, वो dv बटे dt दे रखा। कितना दे रखा भाई? 314 मीटर क्यूब प्रति आवर। समझ में नहीं आया क्या? देखिए भाई, मीटर क्यूब वॉल्यूम और जो टाइम है उसका क्या होता है? t। तो ये जो वैल्यू दे रखी किसकी दे रखी? dv बटे dt। तो गेहूं की गहराई की वृद्धि दर बतानी। भाई जैसे मान लिया कोई टंकी है, ये कैसे आकार की टंकी है? ये बेलन के आकार की टंकी है। तुमने घर में भी देखा होगा, सारी टंकी कैसी होती है? वो गेहूं की टंकी बेलनाकारी होती है। तो ये मैंने कोई एक क्या बना ली? टंकी बना ली, गेहूं की टंकी है ये। इसकी ऊंचाई मान लीजिए h। इसकी ऊंचाई क्या मान लीजिए? h। आधार की त्रिज्या क्या मान लीजिए? r। फिगर बनाओ या मत बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना टंकी की ऊंचाई कितनी मान लीजिए? h। टंकी की ऊंचाई क्या मान लीजिए? h। आधार की त्रिज्या कितनी? r। r तो चलो मैंने पहले लिख दिया। माना टंकी की ऊंचाई, टंकी की ऊंचाई h मीटर है। कितने मीटर है? h मीटर। अब ये देखो निकालना क्या, जरा बुक में देखो। भरे गए गेहूं की टंकी की गहराई की वृद्धि दर निकालनी। तो गहराई, तो यही तो गहराई होती है। इसकी वृद्धि दर निकालनी, तो क्या निकालना? dh बटे dt। और उसकी वृद्धि दर ही तो निकालनी। तो इसकी वृद्धि दर क्या आ जाएगी? dh बटे dt। तो इसमें हमें क्या निकालना? dh बटे dt निकालना। तो dh बटे dt निकालने के लिए वी नो दैट, v का फॉर्मूला बता दीजिए। v आयतन का फॉर्मूला बता दीजिए इसकी। v नो दैट, v यानी कि बेलन का आयतन। बोलिए कितना? पाई r स्क्वायर h। r की वैल्यू बताना 10 मीटर। v बराबर पाई 10 का स्क्वायर इंटू h। v बराबर कितना आ गया? 100 पाई। 100 पाई इंटू h। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। dv बटे dt बराबर 100 पाई तो कांस्टेंट है, ऐसी रहेगा। इसका बोल दीजिए dh बटे dt। dv बटे dt का तो मान बता दो। 314 बराबर 100 पाई। ज्ञात क्या करना हमें? dh बटे dt। तो dh बटे dt का मान बताओ कितना आया? 314 बटे 100 पाई का मान बताना 22 बटे 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कट जाएगा क्या? ये देखना।
22 से कट जाएगा क्या ये? 2 से काट दो चलो, या 11 से देखो, 11 से 11 दूनी, चलो 2 से काटो, छोड़ दो। 3.14 रख लो, हाँ, या पाई का मान जो भी रखो, चलो मैंने ऐसे ही रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट दो, 11, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है। 11 से देखना कट रहा क्या ये? 11 एकम 11 नहीं कट रहा है ना, तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं कटता तो इनकी गुणा कर लीजिए। 7 सत्ते 49, कितने 4, 7 पंजे 35 और 4 कितने बच गए? 3, 7 और 3 10 बटे 100, किससे भाग दे दीजिए? 11 से, फिर 2.100 के हिसाब से इसको घटा देंगे। कितना आएगा? 1। अच्छा, वन कैसे आ रहा? अच्छा, इसकी जो वैल्यू, चलो मैं देखता हूँ, चलिए, हाँ है तो ये भी सही है। चलो 1 मिनट देखूँ, इसका मान निकाल रहे भाई, कितना? 300। अच्छा, सही कहा तुमने, ये 314 के रूप में दे रखा ना ये, तो कितना आ जाएगा ये? 100 पाई आ गया है ना, इसकी वैल्यू रख दो 314 बटे 100, इसका मान होता है 3.14 है ना, ठीक। 100 से गुना कर दी, ऐसा कर लो। क्या पॉइंट ही हटाओ जाओगी? ऐसे कर लो ना, करिए। ये आएगा कितना? मीटर और प्रति आवर, तो ये एक आंसर सही है। कौन सा पार्ट सही है इसका? पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, देखिए 20 में क्या दिया? ये वक्र दिया, x का मान दे रखा और y का। बिंदु 2 - 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx। जिस भी बिंदु पर निकालना, x1 y1 पर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? dy/dx। कौन से बिंदु पे? 2 पे और -1 पे निकालनी, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? dy/dx। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किए। तो डिफरेंशिएशन किसका करना हमें? फर्स्ट का, विद रिस्पेक्ट टू किसके करना? t के करेंगे, तो dx बटे क्या आ जाएगा? dt, ठीक है, ध्यान दो तुम, बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 2t + 3, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? थर्ड। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए? सेकंड का कर दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू t, dy/dt बराबर 4t हो जाएगा -2। समीकरण नंबर 4, dy/dx निकाल लो, डिवाइड करना पड़ेगा 4/3 dy/dt बटे dx बटे dt। dy/dt का मान बोलो 4t - 2 बटे, हाँ, 2t + 3। तो ये dy/dx का मान आ गया। dy/dx का मान बोलिए कितना आ गया? 4t - 2 बटे 2t + 3। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए? 5th मान लीजिए। कौन से बिंदु पे निकालना हमें? 2 पे और -1 पे। तो ये x बराबर 2 दे रखा, ठीक है। तो बिंदु जो दे रखा था इन्होंने भाई, बिंदु क्या दे रखा इन्होंने? 2 दे रखा, और तो ये x का मान दे रखा, और दूसरे वाला किसका मान हो गया? y का। तो हमें तो t रखना, हमारे पास यहाँ x और y तो है नहीं, यहाँ क्या है? t है, तो हमें किसका मान निकालना पड़ेगा? t का मान। तो x बराबर 2,
x बराबर 2 समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर चलिए x बराबर 2 रखूँगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, इसे उधर ले जाओ, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 बराबर 0। 5 दूनी 10, 5 में से 2 गए 3, तो 5t माइनस 3t माइनस 10 बराबर 0। अच्छा, 5 में से 2 गए, कॉमन ले लो t प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ले लो, t प्लस 5 बराबर 0, t प्लस 5 t माइनस 2 बराबर, t के मान क्या क्या आ गए और 2 आ गए। करिए इतना, तो ये t का मान कितना है भाई, -5 और 2। यहाँ से तो x बराबर था भाई 2 और y बराबर किसके, -1, तो y बराबर भी रख दीजिए। किस में रखना पड़ेगा उसको, समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। चलो रख दीजिए, y बराबर -1 समीकरण सेकंड में रखने पर रख दो भैया, -1 रख दो। -1 बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 उधर ले जाओ, 2t स्क्वायर 2t, हाँ, -4 बराबर 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दो। अरे 2t पे क्या हो जा रहा है तुम्हें, ये t आ जाएगा, फैक्टर हो रहे 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, तो -2t प्लस t -2 बराबर 0, t कॉमन, t -2 1 कॉमन, t -2 बराबर 0, t -2 t प्लस 1 बराबर 0, t बराबर प्लस 2, t बराबर, तो t का कॉमन मान कौन है 2, तो 2 पे निकाल लेंगे इसको। इधर का तो कर लिया तुमने सबने, तो t बराबर 2 पर हमें क्या निकालनी, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो इस बिंदु पे आ जाएगी वो। t का उभयनिष्ठ मान, t का उभयनिष्ठ मान, t बराबर कितना भाई, t बराबर 2 है। t का उभयनिष्ठ मान t बराबर 2 है, तो इस पे निकाल दीजिए। चलिए dy बाई dx कौन से बिंदु पे निकाल दीजिए, t बराबर 2 पे, 4 दूनी 8 माइनस 2, 2 दूनी 4 प्लस 3 6/7, तो बिंदु कौन से पे आ गई है, अरे बिंदु कौन से पे निकली है, 2 - 1 पर दिए गए वक्र की, दिए गए वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर 6/7। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। करिए, चलिए रेखा दे रखी y बराबर mx प्लस 1, वक्र दे रखा y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा है, तो m का मान बताना। अरे जो रेखा है इसकी क्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो किसका मान निकालना, m का मान निकालना। तो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा, तो dy बाई dx किसकी प्रवणता है, स्पर्श रेखा की, और वो भी क्या है इसकी स्पर्श रेखा, उसकी प्रवणता बताना स्पर्श रेखा की। अरे इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी, अरे m है,
इसका डी वाई बाई डी एक्स ना करते। अरे किसी रेखा की प्रवणता देखने के लिए y बराबर एम एक्स प्लस सी होना चाहिए। तो ये क्या हुआ है, प्रवणता हुआ है। तो ये क्या है, प्रवणता। और मैंने ये भी बात तुम्हें बता रखी, यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो, इसकी प्रवणता निकालनी हो, इसकी प्रवणता निकालनी है तो किसके बराबर है, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक बी। या वैसे भी निकाल सके ऐसी फॉर्म में बना के, इसको ऐसी फॉर्म में बनाने के लिए देखियो, देखो ऐसी फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ बी वाई रह जाएगा, उन्हें उधर ले जाइए दोनों को, बी से भाग दियो, y बराबर एम एक्स प्लस प्रवणता, ऐसे निकाल दो या ऐसे निकाल दो। तो ये बताओ इस स्पर्शरेखा की प्रवणता कितनी, इसकी m c अपॉन कितना था ये, c अपॉन बी। रेखा एक की प्रवणता बता दो, रेखा एक की प्रवणता बोल लो कितनी भाई, बराबर है m। अब यो इसी की स्पर्शरेखा है तो इसकी स्पर्शरेखा की प्रवणता निकाल लो, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अरे इसका डिफरेंशिएशन कर दो किसका, सेकंड का विद रेस्पेक्ट टू x करना, 2y dy बाई dx बराबर dy बाई बराबर 4 अपॉन dy बाई dx को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई, 4/2 से कट जाओगा, 2 दूनी 4, 2/y 2/y। ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसे समीकरण मान लो थर्ड और इसे क्या मान लो 4। दोनों को बराबर नहीं रख सकते क्या, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से बराबर रख दो, m बराबर 2/y। क्या निकालना इसमें हमें, m का मान निकालना, ठीक है। किसका मान निकालना, m का मान निकालना। तो ये तो अभी किसका मान आ गया यहाँ से, y का मान आ गया। किसका मान आ गया यहाँ से, y बराबर कितना आ जाएगा वैसे, 2/m आ जाएगा। इतना कर लीजिए पहले। ये y का मान रख दीजिए तुम, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखना भाई 2/m बराबर mx प्लस 1x का मान निकाल लो यहाँ से, 2/m माइनस 1 बराबर mx, m का मान x का बताना, बटे में आ जाएगा 2/m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m। x और y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x और y का मान समीकरण किस में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, समीकरण नंबर सेकंड में। तो ये दोनों x और y के मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण सेकंड में रखने पर रखो भाई। x की जगह क्या रख, वो पहले y का रख दो, 2/m का होल स्क्वायर बराबर 4, x का मान बोलो 2/m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m का मान निकालो, कितना हो जाएगा भाई, 4/m स्क्वायर बराबर 8/- 4/m।
इसे इधर ले आओ, 4/m² माइनस 8 बराबर 4/m, घटाना इसमें से, माइनस के क्या बच जाएगा भाई, 4 बराबर माइनस के 4/m, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ को कर देता हूँ, चलिए यहाँ को देखो जगह है, तो ये बच जाएगा 1/m² बराबर 1/m, 1m से m भी कट जाएगा, तो 1/m बराबर 1, m बराबर कितना आया 1। तो कौन सा वाला सही है, पहले वाला ही सही है, ठीक है, कर लीजिए। जल्दी से नोट करो सब। इसका सेकंड मेथड भी देखो, सेकंड मेथड देखिए। अब इसका कर लिया अभी सबने नोट, ये नहीं करा, सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड, चलिए सेकंड मेथड देखो। ये रेखा ना इसकी क्या है, स्पर्श रेखा। ये पैराबोला इस तरीके से बनता है, परवलय है ये। यदि ये इसकी स्पर्श रेखा है तो इस तरीके से जाएगी ये ना, कितनी जगह टच करेगी, एक जगह। और यदि स्पर्श रेखा ना होती तो या तो ऐसे जाती या दूर से जाती। इसने क्या रखा, स्पर्श रेखा है तो पहले वाली कंडीशन होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, पहले वाली कंडीशन होगी। यदि मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा तो एक बिंदु आएगा, दो आएंगे। जब स्पर्श करेगी तो एक ही आएगा। यदि इसे काटती तो कितने भी आ सकते थे, दो भी आ सकते थे, या काल्पनिक भी आ सकता था। काल्पनिक का मतलब एक भी ना आता भाई। यदि स्पर्श कर रही तो एक बिंदु आएगा, यदि नहीं स्पर्श कर रही या तो काटेगी या दूर से जाएगी, ठीक है। काटेगी तो कितने बिंदु आएंगे, दो, और इसमें एक भी बिंदु नहीं आएगा इनको स्पर्श करने का। तो यदि बिंदु एक आया, ठीक है, यदि बिंदु कितना आया, एक, तो ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा। तो इसे सोल्व करिए दोनों समीकरण को। समीकरण एक से y का मान समीकरण किस में रख दीजिए, सेकंड में रखने पर रख दो। y का मान कितना, mx प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4x, होल स्क्वायर खोल दो, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx बराबर से इधर ले आओ, बराबर 0, m स्क्वायर x स्क्वायर कॉमन बताना इसमें, 2 को तो इधर ले लो, x को उधर ले लो, m-2 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। बात तुम्हारे पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा, तो जैसे ये द्विघात समीकरण आ गई, x के कितने मान आ गए, 2, वो द्विघात समीकरण आएगी तो x के मान यदि 2 आएंगे तो इसे काटेगी, और यदि x का मान 1 आएगा तो वो स्पर्श करेगी। 1 आएगा का क्या मतलब है, दोनों मूल एक जैसे आएंगे। भाई कितने डिग्री का इक्वेशन है, कितने डिग्री का इक्वेशन है, 2 डिग्री का, 2 घात का समीकरण है। भाई कोई तुमसे ये कहना लगे x-2 के होल स्क्वायर को सोल्व करो, तुम कहना कि इसके 2 मान आ गए, x बराबर 2 और x बराबर 2। दोनों मूल एक जैसे नहीं आए। जब दोनों मूल एक जैसे आए तो इसका मतलब x बराबर 2 है, फिर y बराबर भी कुछ इसमें रखेंगे। मैंने सपोज x बराबर यहाँ रख दिया, x बराबर 2 यहाँ रख दिया, y का कुछ मान आ गया, मान ले 5 आ गया, तो बिंदु कितना आ गया, 2, 5। यदि x का एक मान होगा तो y का भी एक मान आएगा, तो ये इसे क्या करेगा, यदि एक बिंदु आएगा तो ये इसे स्पर्श करेगा। और ये एक बिंदु जब आएगा जब इसका मान 1 आएगा, और 1 जब आएगा जब इसके मूल कैसे होंगे, बराबर। भाई ये जो इस रेखा है ये इसे क्या करती है, स्पर्श करती है। स्पर्श करती है तो कितनी जगह टच करेगी, एक जगह टच करेगी, तो बिंदु कितना आएगा, 1।
तो दोनों मान कैसे आएंगे इसके एक जैसे। तो इसके मूल कैसे होंगे, बराबर। और तुम्हें पता होगा मूल बराबर हुआ है तो विविध कर किसके बराबर हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों तो विविध कर किसके बराबर होता है, 0 के, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो लिखेंगे चूंकि रेखा फर्स्ट वक्र एक की क्या है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तब समीकरण थर्ड के मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। यदि ये इसकी स्पर्श रेखा है तब समीकरण किसके, थर्ड के मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और जब मूल बराबर हुए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके हुए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान बताना, जो इसकी गुणा में वो b हुए, यो क्या है, a है, ये क्या है, ये क्या है, c। b का मान रखना यहाँ 2 इंटू का 4, a का मान बताना, c का मान बताना, बराबर 0। होल स्क्वायर खोलना, 2 दूनी 4, m-2 का होल स्क्वायर खोलना, m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m माइनस 4m स्क्वायर बराबर 0। 4 की गुना कर लो अंदर या 4 से भाग दे दो सारी समीकरण को। समीकरण को 4 से भाग देने पर, समीकरण को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग दूंगा तो बताना, m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m माइनस m स्क्वायर बराबर कट जाएगा। तो 4m बराबर से उधर ले जाओ, कट जाएगा, m बराबर 1। तो इससे भी m बराबर कितना आया, 1। जोन सा मेथड अच्छा लगे उससे कर लेंगे, पहला ही बढ़िया तो पहला सही है, या ये अच्छा लगे तो ये सही है, जोन सा भी अच्छा लगे कर लीजिए पर इसको। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में क्या दिया, वक्र 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 के बिंदु 1 1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका अभिलंब का समीकरण तो तुम जानते ही हो, निकाल दोगे है ना। अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बराबर -1 बटे dy बाई dx, कौन से बिंदु पे, x1 y1 और कितना x माइनस x1। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देना, इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकाल देना, हो जाएगा ये। 23 पढ़िए, वक्र क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y के बिंदु 1 2 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण निकालना। ठीक है, इसमें कौन से क्वेश्चन में 23 देखिए, इससे होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण निकालना। इस बिंदु पर नहीं निकालना, और इस बिंदु पर नहीं निकालना अभिलंब का समीकरण, इस बिंदु से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण निकालना। तो चलिए करते हैं इसको। 23 वक्र क्या दे रखा है इन्होंने, वक्र दे रखा, बोलिए कितना भाई, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, समीकरण मान लीजिए फर्स्ट, और एक बिंदु दे रखा, बिंदु क्या दे रखा बोलिए, 1,2, 1,2 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण निकालना। इस पर नहीं निकालना, इससे होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण निकालना। तो वक्र पे पहले कोई बिंदु मान लीजिए, माना, देखो दोनों अलग अलग बात है भाई, दोनों क्वेश्चन दे रखे ये। एक मान लीजिए ये कोई वक्र है, इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालिए, तो हम निकाल देते हैं सीधा फार्मूले से। अब दूसरे वाले जो ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मान लिया वो तो स्पर्श रेखा है, तो सपोज ये तो क्या है भाई, स्पर्श रेखा, और ये क्या है इसका अभिलंब। यदि मैं तुमसे बात करूं 22 की,
22 में इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालना, तो फॉर्मूले से निकाल देंगे। अब 23 में देखिए क्या बात पूछी इन्होंने। 23 में भाई ये मान लिया क्या है, इसकी कोई स्पर्श रेखा है और ये क्या है, इसका कोई अभिलंब। तो अभिलंब का समीकरण निकालना जो कौन से बिंदु से होकर जाता हो, 1-2 से होकर जाता हो। तो ज़रूरी नहीं ये बिंदु इसके ऊपर होगा, कहीं भी हो सकता है, इस लाइन पे आगे हो या पीछे हो, कहीं भी हो सकता है। तो इसके ऊपर हमें एक बिंदु मानना पड़ेगा, x1 और y1 मानना पड़ेगा, ठीक है। उस पर हम अभिलंब का समीकरण निकालेंगे और वह अभिलंब इस बिंदु से होकर जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या मानूंगा, माना वक्र 1 पर एक बिंदु क्या मान लूँगा मैं, x1 और एक बिंदु x1 y1 है। तो जब ये इसके ऊपर है तो इसे संतुष्ट भी करेगा, तभी ये इसे संतुष्ट करेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x1 स्क्वायर बराबर 4y1, इसे समीकरण क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालिए और वो कौन से बिंदु से होकर जाएगा, 1-2 से होकर जाएगा। तो चलिए अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, फर्स्ट का, विद रिस्पेक्ट टू x। 2x आ जाएगा बराबर 4 इंटू dy बाई dx, dy बाई बराबर 2x अपॉन 4। तो ये बताइए dy बाई dx बराबर x अपॉन 2। उसे उस बिंदु पर निकाल दो x1 y1 पर। dy बाई dx कौन से बिंदु पे, x1 y1, x की जगह क्या आ जाएगा, x1 बाई 2। चलिए इस बिंदु पे अभिलंब का समीकरण निकाल दीजिए। इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण तो लिख देंगे, वक्र 1 के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण। पहले फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूला तुम्हें याद ही होगा, y माइनस y1 बराबर 1 अपॉन dy बाई कौन से बिंदु पे, x1 और y1, x माइनस x1, ठीक है। इसका मान रख दूँ, y माइनस y1 बराबर माइनस, इसका मान रखना x1 बाई 2, x माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, y माइनस y1 बराबर -2 बटे x माइनस, यह अभिलंब एक बिंदु से होकर जा रहा, तो लिख देंगे यह अभिलंब बिंदु कौन से होकर जा रहा था, देखना 1-2 से होकर जाता है, 1-2 से होकर जाता है। चलिए रख दीजिए, x की जगह 1 रख देंगे और y की जगह क्या रख देंगे, 2। तो क्या आ जाएगा बोलना यहाँ से, 2 माइनस y1 बराबर अपोन x1, x की जगह 1 रख देंगे, 1 माइनस x1। तो इन्होंने कहा वक्र का बिंदु बताना है ना, वो वक्र के बिंदु 1-2 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण निकालना। तो चलिए अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए पहले बिंदु निकालना पड़ेगा, वक्र के ऊपर बिंदु निकालना पड़ेगा। तो वक्र के ऊपर बिंदु इन दोनों समीकरण से निकलेगा, इन दोनों समीकरण से। चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, नोट कर लो। तो पहले बिंदु निकालेंगे हम और फिर उस बिंदु पे अभिलंब का समीकरण निकाल लेंगे। तो ये समीकरण सेकंड से y1 का मान रख दो इसमें, समीकरण सेकंड से y1 का मान रखने पर y1 का मान बताना कितना, अभी x1 स्क्वायर अपॉन 4। समीकरण इसको क्या मान लेना, थर्ड मान लेना। चलिए
ये कौन समीकरण थी? सेकंड ना, समीकरण सेकंड से y1 का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो क्या रखना भाई? y1 का मान x1/4, x1 स्क्वायर बटे 4 है ना, तो यहाँ रख दो 2 माइनस अपॉन बराबर माइनस, हाँ 1 माइनस x1। चलिए x1 का मान निकाल लेंगे यहाँ से, इसकी गुना इसमें कर दीजिए 2x1 माइनस x1 क्यूब बटे 4 बराबर -2 माइनस माइनस प्लस 2x1। क्या कट जाएगा भाई? तो ये कितना बच जाएगा? x1 क्यूब बराबर प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा। तो x1 का मान कितना आ गया? 2। नहीं समझ में आया? अरे घनमूल हो जाएगा, या ऐसे कर दो, या 2 का क्यूब ना लिख सकते, तो ये घट के ठीक है। x1 बराबर कितना आ जाएगा? 2। x1 का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो जिससे कि किसका मान आ जाए? y1 का। चलिए मैं यहाँ रख देता हूँ x1 का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, चलिए थर्ड में रख दीजिए 2 माइनस y1 बराबर अपॉन 2 1 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा ये? टू माइनस y1 बराबर -1 प्लस 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो y1 बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो बिंदु कितना आ गया? 2 1। बिंदु कितना आ गया? 2 1। तो इस बिंदु पर हमें क्या निकालना? अभिलंब का समीकरण निकालना। तो भाई dy/dx तो हमने निकाल ही रखा था, तो उसमें ये रख दो dy/dx, या दोबारा कर सकते थे। ये बताओ dy/dx क्या था? dy/dx क्या था? x/2। x/2 कौन से बिंदु पे निकालना हमें? 2,1 पे निकालना। तो 2/2 ना हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। अब अभिलंब का समीकरण निकाल दीजिए। अभिलंब का समीकरण फॉर्मूला लिख दो पहले, y माइनस y1 बराबर माइनस y, हाँ x1 y1 x माइनस x1, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा भाई? y माइनस y1, तो बिंदु यही काम करेंगे इसमें, ठीक है। और पहले बिंदु तो 1 2 थे, ये 2 1 है, तो ये असली बिंदु अभी इन पर निकालना, उनसे तो होकर जा रहा था वो। तो y माइनस भाई ये x1 का काम, ये y1 का काम, 1 बराबर -1 अपॉन कितना आ गया था? ये 1। और बताइए x माइनस x1 का मान कितना? 2। ये रहा, ये x1 और y1 है ना। तो y माइनस 1 बराबर माइनस x प्लस 2, x को इधर ले आएंगे तो x प्लस y बराबर 3 आ जाएगा। कौन सा सही है? पहला ही सही है, ये पार्ट सही है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, कौन सा हो गया? 23 क्वेश्चन हो गया ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। वक्र दे रखा 9y² बराबर x³ पर वे बिंदु जहाँ पर वक्र का अभिलंब अक्षों से समान अंतःखंड काटता है। तो वक्रों का वे बिंदु निकालने, क्या निकालने?
बिंदु निकालने जहाँ पर वक्र का अभिलंब अक्षों से समान अंतःखंड काटता है। भाई पहले हम इसका अभिलंब का समीकरण निकाल लेंगे और बिंदु मान लेंगे x1 y1, तो हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, x1 का और y1 का मान निकालना पड़ेगा। तुमने पढ़ा होगा x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी बराबर 1। ये ऐसे बनता है कि x अक्ष से तो कितना अंतःखंड काट रहा है, y अक्ष से कितना b, तो ये वाला होता है x अक्ष से कटा अंतःखंड और ये y अक्ष से कटा अंतःखंड। जब ये बराबर अंतःखंड काटेगा तो a बराबर किसके आएगा, b के। भाई जब दोनों अंतःखंड बराबर होंगे तो a बराबर क्या होगा, b। तो पहले मैं अभिलंब का समीकरण इस फॉर्म में बनाऊंगा और अक्षों से बराबर अंतःखंड काट रहा तो इन दोनों को क्या रखूंगा, बराबर रख के बिंदु निकाल लूंगा। जरा देखो कैसे करूंगा, अभी देखिए। पहले इस पर एक बिंदु मान लीजिए, माना वक्र पर कोई बिंदु x1 y1 है, तो ये बिंदु इसे संतुष्ट भी करेगा। तब बताइए क्या जाएगा यहाँ से, 9y1 स्क्वायर बराबर x1 क्यूब। इसे समीकरण क्या मान लेंगे, सेकंड। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x। 18 y का भी करेंगे, dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसका करा फर्स्ट का, तो ये आ जाएगा। इसको बटे में ले जाएंगे, dy बाई बराबर 3x स्क्वायर बटे 18y, 3 से कट जाएगा कितनी बार, ये 6 बार। dy बाई dx बराबर x स्क्वायर अपॉन 6y। इसे बिंदु पे निकाल दीजिए, dy बटे dx कौन से बिंदु पे निकाल दीजिए, x1 और y1 पे रखना भाई। x1 स्क्वायर बटे 6y1, इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकाल दीजिए। ठीक है, इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, तो ये हमने dy बाई dx इस पे निकाल दिया। तो इस बिंदु पे क्या निकाल दीजिए, अब अभिलंब का समीकरण। बिंदु किस पे, x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण। बिंदु इतने पर वक्र, ठीक है, बिंदु इतने पर वक्र एक, या ऐसे लिखना, वक्र एक के बिंदु कौन से, बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, बोलिए फॉर्मूला, y माइनस y1 बराबर -1 अपॉन dy बाई dx कौन से बिंदु पे, x1 y1 x माइनस x1। ठीक है, तो ये dy बाई dx का मान रख दीजिए यहाँ पे। तो पहले इस फॉर्म में बनाएंगे, किस फॉर्म में बनाएंगे, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी बराबर 1। इसने कहा दोनों अक्षों से जो कटे अंतःखंड हैं वो बराबर हैं, तो जो x के बटे में और y के बटे में उन्हें क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। तो चलिए ये आ गया यहाँ से y माइनस y1 बराबर -1 बटे dy बाई dx का मान रख दीजिए यहाँ से भाई, x1 स्क्वायर बटे 6y1 x माइनस x1। 6y ऊपर चला जाएगा, y माइनस y1 माइनस 6y1 बटे x1 स्क्वायर x माइनस x1। तो इसे बना लीजिए तुम किस फॉर्म में, इसकी गुना इधर करेंगी तो कितना आ जाएगा भाई, x1 स्क्वायर y माइनस x1 स्क्वायर y, इसके अंदर गुना करना, -6 y1 इंटू एक्स, आगे माइनस माइनस प्लस 6 x1 y1। x वाले को पहले इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 6
y1 इंटू एक्स, फिर y वाली टर्म लिख लो ये स्क्वायर इंटू बाकी को उधर ले जाओ, तो ये कितना बच जाएगा भाई 6x1 y1, ये क्या था भाई y1 था ना यहाँ, तो उधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस का x1 स्क्वायर इंटू y1, इसे इसके बटे में ले आएंगे और इसके बटे में ले आएंगे, तो ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा भाई 6y1 x बटे में कितना आ जाएगा बोलिए, कॉमन भी आ रहा है क्या इसमें, कितना कॉमन आ रहा 6x1 y1 कॉमन आ रहा है ना, ब्रैकेट में बताना वो 6 थोड़ी आएगा, हाँ x1 y1 आ रहा, तो यहाँ तो क्या बच जाएगा भाई, चलो पहले बचा ही लो, पहले कॉमन ही ले लो, 6y1 इंटू एक्स प्लस x1 स्क्वायर इंटू वाई बराबर x1 y1 कॉमन ले लो 6 प्लस x1, इतना कर लीजिए। चलिए तो इसको भाग दे दीजिए, वहाँ 1 बनाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा बोलिए 6y1 x बटे में बोलो x1 y1 6 प्लस x1 प्लस x1 स्क्वायर y बटे x1 y1 6 प्लस x1 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो देखिए कट जाएगा y1 से y1, एक x1 कट जाएगा, इसको बटे में ले जाना, इसके x बटे x1 बटे 6 प्लस x1 प्लस y बटे, इसको बटे में ले जाना y1 बटे x1 6 प्लस x1 बराबर 1। यह अविलंब अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है, दे रखा है बुक में, यह है अभिलंब अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है, अंतःखंड काटता है, तब क्या आ जाएगा, बराबर अंतःखंड काट रहा तो a बराबर b क्या आ जाएगा, यानी कि x1 बटे 6 प्लस x1 बराबर y1 बटे x1 6 प्लस x1। ठीक है, तो ये तो कट ही जाएगा भाई, x1 को इधर लाना, x1 स्क्वायर बराबर 6 इधर चला जाएगा 6y1। एक समीकरण नंबर ज़रा सेकंड को देखना क्या थी, इसको समीकरण कौन सी मान लूँ, थर्ड, क्या थर्ड मान लीजिए, उधर का तो कर ही लिया होगा ही। समीकरण सेकंड बताना क्या थी, ठीक 9x1 स्क्वायर 9y1 स्क्वायर क्या थी भाई, 9y1 स्क्वायर बराबर x1 क्यूब थी। तो इनको बराबर में रख दीजिए, यहाँ से y1 का मान निकाल लीजिए, y1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से समीकरण इसे मानना तुम थर्ड, y1 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y1 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखना भाई 9, y1 का मान यहाँ रख दो, स्क्वायर करेंगे तो x1 की पावर 4 हो जाएगी, 6 का स्क्वायर कितना 36 बराबर x1 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, x1 का मान निकल जाएगा, ये कट जाएगा तो बोलो
यहाँ बच जाएगा भैया x1 बराबर यह कट जाएगा ना, 9 चौक 36, x1 बटे 4 बराबर 1 बच जाएगा, 3 का हाथ कट के, x1 बराबर 4। तो x1 का मान आ गया, तो किसका निकाल लेंगे, y1 का। x1 का मान कोई सी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो, चलो y1 निकल जाएगा। x1 का मान समीकरण सेकंड में रख दो या थर्ड में रख दो, वो ये वाली थर्ड है, ठीक है। 4 रखूंगा तो यहाँ 4 का स्क्वायर कितना भाई, 16 बटे 6 मतलब कितना, 8 बटे 3 क्या, तो 8 बटे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 बटे 3। तो x1 का मान कितना आ गया, ये 4। x1 का मान समीकरण सेकंड में रख दीजिए। x1 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रख दो 9, y1 स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 चौका 64, y1 स्क्वायर बराबर 64 बटे 9, y1 का मान निकालो यहाँ से, प्लस माइनस 8 बटे 3। तो बिंदु क्या आ गया बोलिए, बिंदु क्या आ गया, 4। तो कौन सा सही है इसमें, पहला सही है। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई और ये चैप्टर भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।